भारत के महान योगियों के अनेक दुर्लभ कारनामे संज्ञान में आए हैं। जहां एक साधारण मनुष्य जीवन को जकड़े रहता है, दूसरे छोर पर एक योगी होता है जो संभव साधनों से जीवन को जितना विस्तारित हो उतना विस्तारित करने का प्रयास करता है। योगियों को अपने शरीर पर पूरी तरह से महारत हासिल होती है। वह अपनी मर्जी से शरीर का त्याग कर सकते हैं और किसी भी उम्र में चाहें उसका विस्तार कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वे ये सब केवल मानवता की सेवा के लिए करते हैं। ब्रह्मानंद श्री शिव प्रभाकर ऐसे दुर्लभ सिद्ध संतों में से एक है जो 17 बार अवतार लेकर 723 वर्षों तक पृथ्वी ग्रह पर तपस्यारत रहे। सिद्ध स्वामी ब्रह्मानंद प्रभाकर को दक्षिण भारत के 18 सिद्ध संतों में गिना जाता है। स्वामी शिव प्रभाकर शायद ही लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाते थे। वह अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को लेकर बहुत उदासीन रहा करते थे और कभी किसी से बात नहीं करते थे। वह पूरे केरल राज्य में जाने जाते हैं और कई लोगों को उनके चमत्कारों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केरल और दक्षिण भारत की कई अन्य जगहों पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वामी जी के परकाया प्रवेश की शक्ति को देखा। उन्होंने स्वामी जी को शरीर बदलते हुए देखा। कई लोगों ने स्वामी जी को उड़ते हुए भी विटनेस किया। अन्य ने उन्हें अदृश्य होते हुए भी देखने का दावा किया। कई लोगों ने उन्हें पद्मासन की योग मुद्रा में हवा में उड़ते हुए देखने की बात साझा की। कुछ लोगों ने उन्हें खौलते पानी में नहाते हुए देखा, तो कुछ ने जहरीले सांपों के साथ देखा, जबकि कुछ ने तो उन्हें अचल वस्तुओं को हिलाते हुए देखा। कुछ लोगों ने उन्हें धातुओं को सोने में बदलते हुए देखा, जबकि अन्य ने उनके दूसरों के मन के विचारों को पढ़ने की क्षमता के बारे में जानकारी दी। लोग बताते हैं कि वे भविष्यवाणी भी करते थे। उन्होंने वर्ष 1986 में अपनी महासमाधि ली। महासमाधि के बाद भी वे अपने चुने हुए शिष्यों के सामने प्रकट हुए और उनको पवित्र ज्ञान देते रहे। यह सब वह ये साबित करने के लिए करते थे कि उनके जैसे सिद्ध अंतरिक्ष, समय और मृत्यु के सभी नियमों से परे हैं। कई लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार होने का दावा करते थे। कई लोग उन्हें महान पुलिनायक स्वामीयार कहते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुलिनायक स्वामीयार भगवान अयप्पा के साथ कैलाश लौट आए थे, जबकि कुछ सूत्रों का उल्लेख है कि वह सूर्य भगवान के पुत्र के अवतार हैं। कुछ उनका उल्लेख भगवान दत्तात्रेय के अवतार के रूप में करते हैं। उनकी उंगलियां हमेशा चिन्ह मुद्रा में पाई जाती थी। वे अक्सर एक बेत का इस्तेमाल करते थे। ऐसा माना जाता है कि श्री शिव प्रभाकर जी का जन्म 1263 में अक्टूबर माह में हुआ था। जब वे 9 वर्ष के थे तब भगवान शिव गोस्वामी के वेश में उन्हें हिमालय की एक गुफा में ले गए, जहां उन्हें गोस्वामी जी के द्वारा हठ योग, प्राणायाम आदि सिखाया गया, जो बाद में श्री प्रभाकर में ही विलीन हो गए। हिमालय में गहन अभ्यास के बाद उन्होंने योग और ध्यान की सभी सिद्धियों को प्राप्त किया। वह नाथ जनार्दन नायर के साथ 30 साल तक रहे, जो पिछले जन्म में उनके मानस पुत्र और साथी थे। अपने जन्म के बाद श्री शिव प्रभाकर विभिन्न रूपों में, विभिन्न शरीरों में, विभिन्न नामों के साथ कुल 723 वर्षों तक जीवित रहे। वह कायाकल्प औषधि के सूत्रों को जानते थे, जो मानव शरीर को मजबूत और अविनाशी बना सकता था। महान सिद्धों और उन लोगों के लिए वे उपलब्ध आज भी है जो उन्हें मन से पुकारते हैं, क्योंकि वह मानवता को आत्म साक्षात्कार के
उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि के दौरान मछुआरे केरल के समुद्री जल में मछली पकड़ रहे थे। जब उन्हें अपने मछली पकड़ने के जाल में फंसे गहरे पानी में किसी चीज का एक बड़ा पिंड मिला। मछलियों के साथ उन्होंने उस पिंड को भी जाल में वापस खींच लिया। जब उन्होंने सभी शैवाल, गोले और मछलियों को साफ किया, तभी वह पिंड उनकी पकड़ में था, जो एक काली मकड़ी की तरह लग रहा था। जल्द ही उन्हें पता चला कि वह पिंड एक मानव शरीर था, जो मजबूत और उचित आकार में था। जब उन्होंने पिंड को साफ किया तो पाया शरीर के निचले हिस्से को एक लंगोटी से ढका हुआ था। सिर के बाल उठे हुए थे और बंधे थे, जो शिवलिंग की तरह लग रहे थे। सिर पर शिवलिंग की तरह बालों का जूड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने पाया कि वह व्यक्ति जीवित था। लोगों ने जल्द ही पुलिस को बुलाया। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि वह एक जापानी जासूस था, जो विश्व युद्ध के दौरान किसी गतिविधि में शामिल था। उन्होंने जल्द ही उसे केरल के एर्नाकुलम में पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। पुलिस ने सच्चाई कबूल करने के लिए उस पर क्रूरता का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन वे कुछ हासिल न कर सके। अंत में थके हारे पुलिस इंस्पेक्टर दोपहर का भोजन करने के लिए घर गए। वह आदमी लॉकअप में बंद था, लेकिन जब वे अपने घर जा रहे थे तो उस आदमी को ठीक अपने पीछे चलते हुए पाया। अधिकारी पूरी तरह असमंजस में थे। वे उनसे पूछने लगे, क्या वे केरल में किसी को जानते हैं? जिस पर उस व्यक्ति ने एक श्री व्यक्ति का नाम लिया, सीपी त्रावणकोर से रामास्वामी अय्यर। अधिकारियों ने तुरंत श्री रामास्वामी अय्यर से संपर्क किया। सीपी रामास्वामी अय्यर, जिन्हें त्रावणकोर दीवान माना जाता था, जो उन दिनों शाही राजा के लिए मुख्यमंत्री का पद था। रामास्वामी अय्यर ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और उनसे अधिकारियों के बर्ताव के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने तुरंत श्री स्वामी शिव प्रभाकर जी को त्रिवेंद्रम भेजने की व्यवस्था की। कहा जाता है कि श्री शिव प्रभाकर पिछले 50 वर्षों से समुद्र में नीचे गहरी समाधि में थे, जब तक कि उन्हें मछली पकड़ने के जाल ने जकड़ नहीं लिया। इस खबर ने पर्याप्त सुर्खियां बटोरी। ये खबर मलयालम समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई। 6 अप्रैल 1986 को ठीक अपने जन्म नक्षत्र के दिन उन्होंने केरल के ओमालोर पुल्लीपारा पहाड़ी पर पुनः महासमाधि प्राप्त कर ली। लेकिन आज भी कहा जाता है कि जो भक्त, जो शिष्य, जो साधक सच्चे मन से श्री शिव प्रभाकर स्वामी जी को पुकारते हैं, स्वामी जी उनकी आवाज सुनकर धरती पर दौड़े चले आते हैं।